समाज और जिंदगी की सच्चाई। पहला अध्याय, रवि का संसार। रवि का बचपन किसी कहानी की तरह सादा और सीधा था। गांव के छोटे से घर में पिता मजदूरी करते थे और माँ खेतों में दूसरों के यहाँ काम पर जाती थी। गरीबी तो जैसे घर की चौखट पर बैठी रहती थी, लेकिन रवि के सपने हमेशा आसमान छूने वाले थे। माँ अक्सर कहती, बेटा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। रवि ये सुनकर मुस्कुरा देता, पर उसके दिल में हमेशा एक टीस रहती, क्या मेहनत करने वालों की किस्मत भी कभी चमकती है। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए उसने महसूस किया कि समाज दो वर्गों में बटा है, एक वो जिनके पास सब कुछ है और दूसरे वो जिनके पास सिर्फ उम्मीद है। रवि दूसरे वर्ग का हिस्सा था। दूसरा अध्याय, शहर की चकाचौंध। 12वीं पास करने के बाद रवि शहर चला गया। गांव के लोग बोले, बेटा, शहर बड़ा निर्दयी है, वहां सिर्फ पैसा बोलता है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर पैसा ही बोलता है तो मैं मेहनत से उसे अपनी जुबान दूंगा। शहर पहुंचा तो सपनों की भीड़ में खुद को छोटा महसूस किया। दिन में वह होटल में वेटर का काम करता और रात में लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई। उसके पास न दोस्त थे न समय, सिर्फ मंजिल थी। एक दिन होटल में उसने देखा कि एक बड़ा व्यापारी अपने नौकर पर सबके सामने चिल्ला रहा था। रवि ने उस नौकर को धीरे से पानी दिया और कहा, भाई, तू परेशान मत हो। इस समाज में अमीर की गलती भी हुनर कहलाती है और गरीब की सच्चाई भी जुर्म बन जाती है। वो आदमी हैरान रह गया, रवि की आंखों में आत्मसम्मान की ज्वाला थी। तीसरा अध्याय, कामयाबी की पहली सीढ़ी। रवि ने अपने छोटे छोटे कामों से पैसा बचाया और कंप्यूटर कोर्स किया। फिर ऑनलाइन फ्रीलांस काम शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। कुछ महीनों में वह गांव वालों के लिए मिसाल बन गया। जब गांव लौटा तो सबने कहा, देखो, शहर से आया लड़का अब कार में चलता है। पर रवि जानता था कि समाज सिर्फ नतीजे देखता है, सफर नहीं। जिस समाज ने उसके संघर्ष पर हंसी उड़ाई थी, वही अब तारीफें कर रहा था। चौथा अध्याय, सफलता की कीमत। एक शाम रवि की मां की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, किडनी फेल है, तुरंत इलाज करवाओ। रवि ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, पर मां को बचा न सका। उस दिन रवि ने पहली बार महसूस किया, पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बिना पैसे इंसान कुछ नहीं। मां की चिता के पास खड़े होकर उसने देखा कि जो रिश्तेदार सालों से नहीं मिले, अब दिखावे की संवेदना लेकर आए थे। कोई कह रहा था, भाई, रवि बड़ा आदमी बन गया, अब मां को क्या कमी थी। रवि के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। वह चुप रहा, लेकिन उसके मन में समाज के लिए एक सवाल गूंजा, क्या इंसान की कीमत सिर्फ तब बढ़ती है जब वह मरता है। पांचवां अध्याय, अकेलापन और आत्मचिंतन। मां के जाने के बाद रवि बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो सोचने लगा कि जिंदगी में आखिर इंसान जीता किसके लिए है, समाज के लिए या अपनी आत्मा के लिए। रातों को नींद गायब हो गई थी। वह अक्सर बालकनी में खड़ा आसमान देखता और सोचता, कितनी अजीब बात है, माँ चली गई पर ये तारे अब भी चमकते हैं। क्या दुनिया किसी की कमी से रुकती है। धीरे धीरे उसने खुद को समाज से काट लिया। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालना बंद कर दिया। लोग कहते, रवि तो अब बहुत बदला बदला लगता है। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितनी टूटन थी। छठा अध्याय, नई राह, नया मकसद। एक दिन रवि किसी एनजीओ में वॉलंटियर के रूप में गया। वहां उसने देखा गरीब बच्चे सड़क किनारे पड़ रहे हैं, आंखों में वही चमक जो कभी उसकी थी। उसने वही फैसला लिया, अब मैं इन बच्चों के लिए काम करूंगा। अगर समाज मुझे नहीं समझता तो मैं समाज को बदलने की कोशिश करूंगा। उसने उम्मीद नाम से एक संस्था शुरू की, जहां हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा, किताबें और मार्गदर्शन मिलने लगा। धीरे धीरे लोग उसके काम को पहचानने लगे। टीवी चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया, अखबारों ने लिखा, गरीबी से निकला एक युवक अब बन गया है कईयों की उम्मीद। सातवां अध्याय, समाज की सोच में बदलाव। अब रवि के घर के बाहर वो लोग आने लगे जो पहले उसे ताने देते थे। वो बोले, रवि बेटा, तूने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। रवि मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर से बोला, काश समाज सच्चाई को तब पहचानता जब मैं अकेला था। उसे समझ आ चुका था कि समाज केवल सफलता का शोर सुनता है, संघर्ष की खामोशी नहीं। आठवां अध्याय, जिंदगी का सार। एक रात रवि ने डायरी में लिखा, जिंदगी वही समझता है जो हारने के बाद भी मुस्कुराता है। समाज वही देखता है जो चमकता है, पर असली रोशनी उस दिल में होती है जो अंधेरे में भी उम्मीद रखता है। वह अब किसी बात से नहीं डरता था। उसने समाज को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बेहतर करने का रास्ता चुना, और यही असली जीत थी। नौवां अध्याय, समाज की सच्चाई, जिंदगी की सीख।
कहानी का सार यही है, समाज हमेशा तुम्हें परखता रहेगा, तुम्हारी नीयत नहीं नतीजा देखेगा। लोग तुम्हें तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। पर याद रखना, जिंदगी की असली सच्चाई ये नहीं कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि ये कि तुम खुद को क्या समझते हो। अंतिम संदेश, रवि की कहानी हम सबकी कहानी है। हर इंसान अपने अंदर एक संघर्ष लेकर चलता है। समाज उसकी आलोचना करता है, पर जब वही इंसान ऊंचा उठता है तो वही समाज उसकी तारीफ करता है। इसलिए मेहनत करते रहो, खुद पर भरोसा रखो और दूसरों की सोच को अपने सपनों के बीच मत आने दो, क्योंकि अंत में जिंदगी वही जीतता है जो सच्चा रहता है। समाप्त।